Hello everyone, I'm Dheeraj. Welcome to our online classes. In the last class, we talked about the definition of financial statement and characteristics of financial statement. In the previous class, we talked about balance sheet. Today, we will discuss about the balance sheet and what is the balance sheet, heading and subheadings of balance sheets. Let's understand. Firstly, this is the balance sheet. फर्स्टली द नेम ऑफ द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में लिखा है फॉर्मेट्स. फर्स्टली हम फॉर्मेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एज फॉलोवर्स. नेम ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस शीट एज एट, दैट इज योर बैलेंस शीट. फर्स्टली समझो पार्ट 1 और पार्ट 2. यहां पर कंपनी 2013 का जो रूल है, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के दो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड. शेड्यूल थर्ड में दो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड. पार्ट फर्स्ट में मेंटेन करते हैं बैलेंस शीट के और सेकंड पार्ट में हम मेंटेन करते हैं आपका स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेट्स सी. फर्स्टली बैलेंस शीट मैंने यहां पर आपको शो कर रखी है, लेकिन ये बैलेंस शीट का सिर्फ लायबिलिटी साइड मैंने शो कर रखा है, एसेट साइड मैंने शो नहीं कर रखा. नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, दिस इज द पार्ट 1, और इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है और बैलेंस शीट का ये पार्ट 1 है. अब ये हमारा जो पार्ट है, इस पार्ट में मैं आपको ओनली लायबिलिटी साइड को एक्सप्लेन करूंगा और जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें मैं आपको एसेट साइड को एक्सप्लेन करूंगा. यहां पर पहले जो बैलेंस शीट बनती थी वो बनती थी लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. बट कंपनी एक्ट 2013 में बैलेंस शीट जो बनती है वो इस फॉर्मेट में बनती है कि पहले सारी लायबिलिटीज लिखते हैं, फिर उसका टोटल करते हैं, देन फिर सारी एसेट्स लिखते हैं और उसका टोटल करते हैं. तो लायबिलिटी साइड आपके सामने है फॉर्मेट. अब आपके सामने मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहां पर जो ग्रीन से जो भी मैंने इंडिकेट कर रखा है ये फॉर्मेट्स है, रेड मार्क से जो भी इंडिकेट कर रखा है वो हेडिंग्स है, और ब्लैक मार्क से जो मैंने इंडिकेट कर रखा है वो सब हेडिंग्स है. अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, यहां पर आप 3 टाइप्स के मार्कर यूज क्यों कर रहे हो. बिकॉज बेटा ये सब हेडिंग और हेडिंग का कॉन्सेप्ट है. सर क्या होती है हेडिंग और सब हेडिंग? बेटा हिंदी में जैसे वाक्य और उपवाक्य होते हैं, ऐसे ही यहां पर अकाउंट्स में हमारे कंपनी की बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं, उनमें हेडिंग और सब हेडिंग्स के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को हम करेंगे. हेडिंग जो होती है उसको मैंने रेड मार्क से इंडिकेट किया है, मतलब जो रेड वर्ड में लिख रहा है वो हेडिंग है, और जो ब्लैक वर्ड में लिख रहा है वो सब हेडिंग है, और ग्रीन वर्ड से जो मैंने शो कर रखा है ग्रीन मार्कर से, वो आपका क्या है यहां पर, वो आपका फॉर्मेट है. लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्टली मैंने यहां पर डिस्कस किया है, तो ये लिख रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. तो यहां सारी लायबिलिटीज शो करूंगा मैं. ये फर्स्ट पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पर कितनी हेडिंग्स होती है. तो हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कितनी हेडिंग्स होती हैं? हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होती है 4 सब हेडिंग्स. कितनी हेडिंग्स होती हैं? 4. और सब हेडिंग्स कितनी होती हैं? टोटल 11. 4 हेडिंग्स होती हैं और 11 सब हेडिंग होती हैं. हेडिंग के अंदर आती है सब हेडिंग. क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक क्वेश्चन में एक लाइन दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसकी हेडिंग क्या है और इसकी सब हेडिंग क्या है. तो आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग है. ये पूरा चैप्टर आपको लर्न करना है, ये लर्न बेस पर है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए आपको पूरे को लर्न करना है. ठीक है, स्टेप टू स्टेप अपन चलेंगे, आपको समझ में आएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो जी लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली लिख रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 हेडिंग होती हैं. देयर आर 4 हेडिंग्स. ये बात आप कान को खोलकर आराम से सुन लो. कितनी हेडिंग्स होती हैं? देयर आर 4 हेडिंग्स. हेडिंग नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड. हेडिंग नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. हेडिंग 3 नॉन करंट लायबिलिटी और हेडिंग 4 करंट लायबिलिटी. लायबिलिटी में कितनी हेडिंग होती हैं? लायबिलिटी साइड में होती हैं 4 हेडिंग. एसेट साइड में कितनी होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन लायबिलिटीज में आपसे पूछे कि टोटल हेडिंग्स कितनी हैं? 4. 1 2 3 4. ठीक है. अब पहली हेडिंग है शेयर होल्डर फंड.
इस पहली हेडिंग में जो शो कर रखे हैं हमने, ये तीन जो ब्लैक मार्कर से मैंने शो कर रखी है, तीन होती हैं सब हेडिंग। ये तीन क्या है? सब हेडिंग। अंडर दिस हेडिंग वी विल डिस्कस 3 सब हेडिंग्स। शेयर होल्डर फंड एक हेडिंग है, उसके अंदर 3 सब हेडिंग आती हैं, नंबर 1 2 3 ABC। कितनी सब हेडिंग्स आती हैं? 3। तो मैं आपसे पूछूं शेयर होल्डर फंड्स में कितनी सब हेडिंग है? आप बोलोगे सर शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग है। कौन कौन सी? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्वेश्चन ये बनता है सर हमको यहां पर ये बताइए कि ये होते क्या हैं, ये क्या होते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहला काम आपका सिर्फ इतना सा पता करना है कि शेयर होल्डर फंड में कितनी सब हेडिंग होती हैं? 3 1 2 3 ABC। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड, शेयर वारंट्स। उसके बाद बात आती है सेकंड हेडिंग की, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या होता है सर? देखो आपको क्या है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रैक्टिकल जो अपन एग्जांपल करेंगे उसमें इसका कोई भी लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकल में इसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे थ्योरी बेसिस पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ये है हेडिंग, लेकिन इसकी कोई सब हेडिंग नहीं होती और ये क्वेश्चंस में आपको बहुत कम मिलता है। लेकिन ये होता क्या है एक्सप्लेन करूंगा बाद में। लेट्स सी। थर्ड हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी। सब जानते हैं करंट लायबिलिटी होता है जिसका 1 साल के भीतर, 1 ईयर के अंदर अंदर अपन को क्या है लायबिलिटी का जिसका पेमेंट करना होता है वो करंट लायबिलिटी। और जो लायबिलिटी का पेमेंट 1 ईयर के से ज्यादा के लिए करना हो, मतलब 1 ईयर के बाद भी आप उसका पेमेंट कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए आपने जिसको लिया है किस उधार पे, क्रेडिट पे, तो वो कहलाता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी एक क्या है? हेडिंग। सर आपको कैसे पता लगा? मैंने बताया ना, रेड मार्कर से जो भी लिख रहा है वो हेडिंग है। तो नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग है। अगर आपसे पूछूं मैं कि ये बताइए कि नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी सब हेडिंग्स आती हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी में 1 2 3 4 सब हेडिंग्स आती हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में कितनी सब हेडिंग्स आती हैं? ABCD। नॉन करंट लायबिलिटी में कितनी सब हेडिंग्स हैं? लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर ये होते क्या हैं? होते क्या हैं वो डिस्कस बाद में करेंगे। अभी आपका काम सिर्फ इतना पता करना है कि शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग है, नॉन करंट लायबिलिटी में 4 सब हेडिंग है, करंट लायबिलिटी में 4 सब हेडिंग है। ये तो लायबिलिटी का पोर्शन है। करंट लायबिलिटी सब जानते हैं और उसके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं, देयर आर 4 सब हेडिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इन दोनों को लर्न करना बहुत इजी है। वो क्यों इजी है समझो। ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ये लॉन्ग टाइम के लिए है इसलिए इसमें लॉन्ग लग रहा होगा, और ये करंट लायबिलिटी ये शॉर्ट टाइम के लिए है इसलिए इसमें शॉर्ट लग रहा होगा। लेट्स सी। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, तो ये आ गया शॉर्ट टर्म बोरोविंग। ये लिखा है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो लॉन्ग की जगह शॉर्ट कर दो, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बस एक अलग है, ये ट्रेड पेबल है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। याद अलग अलग ही रखना है, बस ये मैंने अंडरस्टैंड करा दिया, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आप हमसे कैसे पूछोगे? मैं आपसे पूछूंगा कि लायबिलिटी साइड में टोटल कितनी हेडिंग्स हैं, और लायबिलिटी साइड में टोटल कितनी सब हेडिंग्स हैं? 11। शेयर होल्डर फंड के अंदर कितनी सब हेडिंग्स हैं? 1 2 3। और मैंने बोला नेम बताइए, शेयर कैपिटल सब हेडिंग, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग, मनी रिसीव्ड शेयर वारंट सब हेडिंग। मैंने पूछा करंट लायबिलिटी में कितनी सब हेडिंग है? आप बोलोगे सर 4। नेम बताइए, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। मैंने पूछा नॉन करंट लायबिलिटी में कितनी सब हेडिंग है? सर बोलोगे आप देयर आर 4। मैंने बोला नेम बताइए, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आई होप आपको ये लायबिलिटी साइड क्लियर हो गया। अब बात ये आती है सर ये होते क्या हैं, ये क्या होते हैं ये भी बताएंगे, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है। अभी आपका टाइम सिर्फ ये लर्न करने का है। जब ये लर्न हो जाए ना, तब हम हमारा टॉपिक सेकंड डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो में हम कितने टॉपिक्स डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में मेनली हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि लायबिलिटी साइड है, और इस लायबिलिटी साइड की सारी हेडिंग और सब हेडिंग्स की डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे आपको। बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहूंगा
कि ये पॉइंट पर टॉपिक नंबर 2 पर आप तभी आए जब आपको ये सब लर्न हो जाए। आप बोलोगे सर ये सब लर्न होने का मतलब, ये लर्न होने का मतलब है कि शेयर होल्डर फंड में कितनी सब हेडिंग्स है, 3, नॉन करंट लायबिलिटी में 4, करंट लायबिलिटी में 4। इसको अभी आप लेफ्ट कर देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेट्स डिस्कस हेडिंग एंड सब हेडिंग्स ऑफ लायबिलिटी साइड। फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड। सर शेयर होल्डर फंड तो हेडिंग है, बिल्कुल सही बात है। तो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर कितनी सब हेडिंग्स हैं? देयर आर 3 सब हेडिंग्स इन द शेयर होल्डर्स फंड। First is called share capital, second is reserve and surplus, third is money received against share warrants. Sir, can you explain what is share capital? मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मल जो प्रोप्राइटरशिप होती थी, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, उसमें जो पर्सन पैसा लगाता था उसको बोलते थे कैपिटल। मतलब जो पर्सन पैसा लगाता था उसको प्रोप्राइटर बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, और पार्टनरशिप में बोलते थे पार्टनर्स। ऐसे ही जो कंपनी एक जो बिजनेस फॉर्म है, कंपनी एक वो जो बिजनेस फॉर्म है, बिजनेस का एक प्रारूप कंपनी भी है, उस कंपनी में जो पैसा लगाता है, पैसा एक तरीके से कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। सर समझ नहीं आया? देखो सिंपल है, पार्टनरशिप में जो कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है या बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापारी में जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। और कंपनी जो है, कंपनी एक बिजनेस का फॉर्म है, 5-6 टाइप्स के फॉर्म होते हैं, तो ये कंपनी एक बिजनेस का फॉर्म है। अगर कंपनी में कोई कैपिटल लगाता है तो उसको, उसका नेम होता है शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स उनकी कैपिटल को बोल देते हैं, उसके पूरे फंड को बोल देते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड का मतलब है शेयर होल्डर्स का पैसा। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? कैपिटल का ही एक नेम है शेयर कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में उसको कैपिटल बोलते हैं, पार्टनरशिप में उसको पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं, और कंपनी में उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। और जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाएं जिनका काम हॉस्पिटल वगैरह ये होते हैं, ये उनको कैपिटल फंड बोलते हैं। लेकिन कंपनी में उसको शेयर कैपिटल बोला जाता है। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल के यहां पर कितने पार्ट्स है? 2 टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है, मतलब 2 टाइप्स के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 और लास्ट में थर्ड कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर होता है बकाया मांग, जो पैसा शेयर होल्डर्स ने नहीं पे किया है उसको शेयर बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल होती है जिस पर्सन ने कंपनी को स्टार्ट किया है वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि मेन कंपनी उनकी है, लेकिन कंपनी को पैसे की नीड होती है और वो अपने प्रॉफिट्स में शेयर देने के लिए और अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए पब्लिक में शेयर इशू करती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर ले लो। कंपनी के शेयर लेने का मीन यहां पर सिंपल है कि आप हमारे शेयर ले लो, हम आपको प्रॉफिट में शेयर दे देंगे। अब वो भी एक तरीके से कंपनी के ओनर तो हैं, बट मेन ओनर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और वो जो कैपिटल लगाते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो पब्लिक होती है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है प्रॉफिट के ऑब्जेक्ट से, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और उसकी कैपिटल को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कॉल्स इन एरियर बकाया मांग होती है जब पब्लिक कंपनी को अपने जो भी उन्होंने पैसा लगाया है उस पैसे को पूरा ना देकर कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा नहीं दिया, तो जो पैसा उसने नहीं दिया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, बकाया मांग। पूरी डिटेल क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, प्रेफरेंस, ये अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका पूरा एक चैप्टर है, वहां पर इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैं भी आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल भी एक कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी एक कैपिटल है। तो आपसे क्या होगा, क्वेश्चन ये आएगा, वहां पर लिखा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखा होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, और आपसे पूछेगा कि इसकी सब हेडिंग्स और हेडिंग्स बताइए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल की जो सब हेडिंग है वो है शेयर कैपिटल, और उसकी जो हेडिंग है वो है शेयर होल्डर फंड। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। वहां लिखा आएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर की हेडिंग और सब हेडिंग बताइए। तो कॉल्स इन एरियर की सब हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल, और हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड। इस टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा।
लेट्स अंडरस्टैंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस एक तरीके से प्रॉफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें मैंने आपको 9 टाइप्स के रिजर्व बता रखे हैं। ये 9 ही नहीं होते हैं, ये 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में आएंगे वो यहाँ पर 9 है। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये 9 नेम है, ये मैक्सिमम यही मिलेंगे, तो ये लर्न कर लेना। जैसे इसमें से कुछ भी मिल गया, मान लो मिल गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपसे पूछेगा बताइए इसकी हेडिंग और सब हेडिंग, आप बोल दोगे रिजर्व एंड सरप्लस इसकी सब हेडिंग्स है, और शेयर होल्डर फंड इनकी क्या है, हेडिंग है। नेक्स्ट सी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। स्टूडेंट्स ये आपके प्रैक्टिकल में नहीं काम आएगा, सिर्फ ये आपके काम आएगा थ्योरी के 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में। अगर वहां से आपसे ये पूछ लिए कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स को एक्सप्लेन कीजिए, तब तो ये काम का है, अदरवाइज इसका कोई भी इतना बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन जरूर याद कर लें। क्या है? शेयर वारंट्स इज ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स issued by a public company which provides the right to obtain a certain number of equity shares at a future date to the holders of it। अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करूं तो सिंपल मीन है कि शेयर वारंट्स एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिक कंपनी जो होती है, सार्वजनिक कंपनी जो होती है, उसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप इन शेयर्स को ले लें, और उन शेयर्स के बदले में इनको जो ये शेयर्स दिए जाते हैं वो हैंड टू हैंड नहीं दिए जाते, ये भविष्य के लिए दिए जाते हैं। मतलब एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर वारंट्स को इशू तो करती है, लेकिन वो इशू ये कहकर करती है कि इन शेयर्स को अभी हम आपको नहीं देंगे, इन शेयर्स को हम बाद में आपको देंगे। इसलिए इसको बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो एक तरीके से कुछ लोगों से पैसा तो ले लिया जाता है, बट उनको शेयर दिए नहीं जाते, उनको एक प्रॉमिस किया जाता है कि ये शेयर हम आपको बाद में देंगे। ठीक है, वो जो शेयर का पैसा आया उसको यहां नहीं लिखते शेयर कैपिटल में, उसको अलग सब हेडिंग डालकर यहां लिखा जाता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्लियर है? वो शेयर फ्यूचर में दिए जाएंगे, बट उसका पैसा भी ले लिया जाता है, इसी को बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आप सभी को आई होप ये क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी सेकंड हेडिंग। क्या है सेकंड हेडिंग? सेकंड हेडिंग यहां से देखिए, सबसे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। स्टूडेंट्स इसका प्रैक्टिकल में कोई लेना देना नहीं है। सर आप बोलोगे प्रैक्टिकल का मीन क्या कहते हो आप? प्रैक्टिकल का मीन ये है कि जब भी अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहां इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे काम नहीं आएगा। तो सर फिर बता क्यों रहे हो? क्योंकि ये आपके थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में ये आ सकता है 1 नंबर में, तो वहां इसकी नीड हो सकती है। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको मैंने यहां एक्सप्लेन कर रखा है। आवेदन राशि प्राप्त की गई परंतु आवंटन नहीं किया। इस लाइन का मीन समझ लो। सबसे पहले अपन एप्लीकेशन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव्ड करते हैं। अब बात आती है सर ये एप्लीकेशन क्या होता है और ये आवंटन मतलब अलॉटमेंट क्या होता है? आवेदन बोलते हैं एप्लीकेशन को और आवंटन को बोलते हैं अलॉटमेंट। एप्लीकेशन क्या होती है? अगर कोई भी हम फॉर्म भरते हैं ना, तो उस फॉर्म पर जो पैसा अपन डिपॉजिट कराते हैं उस पैसे को बोलते हैं एप्लीकेशन का पैसा। ठीक है, और वो जो फॉर्म के बदले में कुछ भी अपन को मिला वो होता है अलॉटमेंट। क्लियर है? मतलब कंपनी क्या करती है, पहले कंपनी शेयर इशू करती है और पैसा मंगवाती है कि कौन कौन इसको लेना चाहता है, हु इज इंटरेस्टेड फॉर द शेयर। शेयर को लेने में कौन कौन इंटरेस्टेड है। अब जो इंटरेस्टेड है ना, वो उसका एप्लीकेशन का पैसा, ये पैसा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो फर्स्ट होता है एप्लीकेशन। तो कुछ पर्सन्स एप्लीकेशन के साथ पैसा अगर दे देते हैं तो इससे मानते हैं कि वो इंटरेस्टेड है शेयर लेने में, और जो नहीं देते हैं इसका मानते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है और फिर उनको क्या दी जाती है, शेयर दिए जाते हैं। तो अगर एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया, लेकिन वो बैलेंस शीट बनाने से पहले आपने उसको शेयर नहीं दिए, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो वो कहलाता है क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखो लाइन से क्लियर हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन मनी
और पेंडिंग अलॉटमेंट कि एप्लीकेशन मनी की राशि तो प्राप्त हुई, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन की राशि तो प्राप्त हुई, आवेदन मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट पेंडिंग अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं दिया। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ये डेफिनेशन याद करनी है कि अगर ये आ जाए तो 1 मार्क्स में इसको लिख दे। क्या लिखना है? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, अप टू डेट ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट। नाउ लेट्स सी थर्ड हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग है और इसके अंदर देयर आर 4 सब हेडिंग्स। 4 सब हेडिंग्स कौन सी है? लेट्स सी। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, deferred tax liability, other long term liability, long term provision. Let's understand long term borrowing, it's our subheading। ये subheading है long term borrowings। long term borrowings के between क्या आता है? इसके अंदर आता है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। पहली बात तो लॉन्ग टर्म का मतलब जिसको 1 ईयर से ज्यादा के लिए आपने किसी भी कंडीशन पर लिया है ना, चाहे वो कोई भी लोन है, कुछ भी है, 1 ईयर से ज्यादा के लिए लिया है तो वो लॉन्ग टर्म है, 1 ईयर की कम के लिए लिया है या 1 ईयर के लिए लिया है तो वो शॉर्ट टर्म है। एक चीज और, हमारा जो बिजनेस चलता है ना उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। वो 1 साल के लिए चलता है। तो कहीं भी अगर ये लिख रहा है ना कि ऑपरेटिंग पीरियड के लिए है या बिजनेस पीरियड के लिए है या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के लिए है, तो ये मानेंगे कि वो कोई भी चीज है वो 1 साल के लिए है, तो वो शॉर्ट टर्म है ना कि लॉन्ग टर्म है। लेट्स सी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर आता है डिबेंचर ऑब्लिक बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, इन शॉर्ट कहने का मतलब अदर पार्टीज से लोन लेना, डीएचएफएल से ले लिया, बजाज फाइनेंस से ले लिया, कैपिटल फर्स्ट से ले लिया, आईसीआईसी से ले लिया, आईसीआईसी बैंक से ले लिया, आईसीआईसी लोम्बार्ड से ले लिया। अब आईसीआईसी बैंक अलग है, आईसीआईसी लोम्बार्ड अलग है। आईसीआईसी लोम्बार्ड, डीएचएफएल, कैपिटल फर्स्ट, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका काम पैसा अमाउंट प्रोवाइड कराना होता है और उसके बदले में इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है, इंटरेस्ट लेना होता है। डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं इनको। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये सभी हमारी क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसकी हेडिंग कौन सी है और इसकी सब हेडिंग्स कौन सी है। तो आपको बताना है जब भी लॉन्ग टर्म लोन आ जाए, डिपॉजिट्स आ जाए, टर्म लोन आ जाए, डिबेंचर आ जाए, बॉन्ड आ जाए, तो इसकी सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसकी हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेट्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? इसका भी प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये थ्योरी बेस के 1 नंबर के लिए हमारे काम आएगा, आगे कभी भी ये काम नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी में ही काम आएगा स्टूडेंट्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। एक तो टैक्स लगाते हैं हम बिजनेस में, हमारा जो अकाउंटेंट है वो टैक्स लगाता है, एक गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो जो अपन टैक्स लगाते हैं वो लगाते हैं टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम, जो गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन से लगाती है वो होता है टैक्सेबल इनकम, जो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। अगर वो अप्रूव्ड हमेशा ये वाली होती है टैक्सेबल इनकम। अगर ये इनकम 1 लाख है और आपने पे कर दिया 2 लाख, मतलब 2 लाख अकाउंटिंग इनकम है और 1 लाख टैक्सेबल इनकम है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 1 लाख। दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है यहां तक? और अजम्पशन कर लो, कहने का मतलब इसका फॉर्मूला लिख लेना, टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, बाकी इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, इस पर फोकस ज्यादा नहीं करना, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना। अगर कभी आ जाए 1 नंबर में तो ये फॉर्मूले को आप अपने वर्ड्स में वहां पर रिप्रेजेंट करके आ जाना। पहले ये लिख देना और लिख देना डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कर योग्य आय और लेखांकन आय के अंतर को क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। ठीक है, मैंने यहां पर देखो 5 और 6 पॉइंट इसलिए छोड़ा कि कभी अगर कोई 2 पॉइंट्स और है, क्योंकि देखो इसकी लिमिट नहीं है, कितनी भी हेडिंग सब हेडिंग, कितनी भी सब हेडिंग की कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, तो मैं यहां लिमिटेड ले रहा हूं ताकि आप इसको लर्न कर सको। अगर कभी आएगा फ्यूचर में तो 5 और 6 पॉइंट में लिखवा दूंगा, नोट डाउन करवा दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं, बट हमारे यहाँ पर लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम इसको करा रहे हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स है और प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। ऐसा नहीं है ये 2 ही आते हैं, आने में 2-3 और भी हैं, 4-5 और भी हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं,
बट फिलहाल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 2 ही दिख रहे हैं, फ्यूचर में 1-2 और मैं लिखवा सकता हूं, ठीक है। तो बट मेन इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से आता है, ठीक है। ये लर्न कर लिया तो आप आराम से क्वेश्चन को कर बैठोगे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसमें आता है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, क्लियर है, ये लॉन्ग टाइम के लिए प्रोविजंस होते हैं। तो ये आ गया आपके जो आपकी लायबिलिटी साइड है उसकी नॉन करंट लायबिलिटीज का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे करंट लायबिलिटी जो हमारी हेडिंग है उसकी सब हेडिंग्स के बारे में।